समाजवादी पार्टी के बानी और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला मुलायम सिंह यादव का कलील अदालत के बाद मंदता अस्पताल दिल्ली में हुआ इंतकाल। मुल्क के वजीर-ए-आज़म के साथ साथ कई सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं ने सिंह के खिदमात को याद करते हुए किया दुख का इजहार। टंगपावा कोकरनाग में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन झड़प में 2 मुकामी मिलिटेंट मारे जाने का किया पुलिस ने दावा। कहा मिलिटेंटों का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन के साथ था। श्रीनगर कौमी शहरा पर दमानदा फलू से लदी ट्रकों को आईजीपी ट्रैफिक ने लिया जायजा। 1000 के करीब ट्रकों को किया जम्मू की ओर रवाना। सुन्नत से जुड़े लोगों ने किया सरकार का शुक्रिया अदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम के 6 बज रहे हैं और आप अपना मनपसंदीदा प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 अपने मेज़बान साहिल इकबाल के साथ देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, न्यूज़ एट 6 में आज मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं और आज हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश के साबिका वज़ीर आला रह चुके और समाजवादी पार्टी के जो बानी थे मुलायम सिंह यादव, उनका जो है इंतकाल हो गया। इस पर भी बात करेंगे और इसके हवाले से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आया है उस पर भी हमारी बात होगी। तो नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के बानी और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव का कलील अदालत के बाद दिल्ली के मंदता अस्पताल में इंतकाल हो गया है। इस बात की तस्दीक उनके बेटे अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करके दी, जिसके फौरन बाद मुल्क के सभी बड़ी सियासी लीडरान ने मुलायम सिंह यादव की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए सोगवार खानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया है, जिनमें मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, दाखिला वज़ीर अमित शाह और मुल्क की सदर द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हैं। वहीं दाखिला वज़ीर अमित शाह ने मंदता अस्पताल जाकर मुलायम सिंह यादव को खराज अकीदत भी पेश किया। और इस हवाले से नाज़रीन किराम, इधर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सियासी लीडरान ने भी मुलायम सिंह यादव के इंतकाल पर सोगवार ख़ानदान के साथ इजहार करते हुए उन आजहानी की जो खिदमात है उनको याद किया है। और इनमें डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के जो सदर हैं गुलाम नबी आज़ाद, उनके साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी शामिल हैं। उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। इस समय में उनका ढाढ़स बड़ा बनाए रखे और मैं मानता हूँ ये एक क्षति सबके लिए और पूरे देश में जनसेवा के दिखाए हुए रास्ते उत्तर प्रदेश ये तो बड़ी दुखी बात है कि आज मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में नहीं है। भारत में एक दिग्गज नेता खोया है और उत्तर प्रदेश ने एक गरीबों का नेता, बैकवर्ड्स का नेता, SC/ST का नेता, माइनॉरिटीज का नेता खो दिया है, किसानों का नेता खो दिया है, मजदूरों का नेता खो दिया है। राजनीति में बहुत लीडर आते जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कम लोग हैं जिनको उनके मरने के बाद याद किया जाता है। उनकी सादगी को हमेशा याद किया जाएगा और जब तक वो जिंदा रहे और राजनीति में रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री 3 बार रहे या उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर रहे या मेंबर पार्लियामेंट रहे, जो ऑप्शन रहे, वो हमेशा गरीबों के बीच में रहे, किसानों के बीच में रहे, मजदूरों के बीच में रहे
और कभी भी उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं की। उनकी सादगी ही हमेशा उनकी याद बन के रह जाएगी। सिंह यादव बहुत कम लीडरों में ऐसे लीडर थे जिन्होंने कम्युनल फोर्सेस का न सिर्फ डट के मुकाबला किया बल्कि उनके सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और माइनॉरिटीज के साथ खड़े रहे, पिछड़ों के साथ खड़े रहे। और जो आज जो कम्युनल फोर्सेस इस मुल्क के अंदर ताकतवर हो रही है और बहुत कम लीडर ऐसे हैं जो उनके सामने खड़े होने की जुर्रत करते हैं। तो मुझे लगता है मुलायम सिंह यादव साहब की जिंदगी से हमें सबक सीखना चाहिए और जिस तरह उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारा नाज़रीन, इधर टंकपावा कोकरनाग में रात देर गए मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन एक तसादुम आराई शुरू हुई थी, जिसके नतीजे में पुलिस ने 2 मिलिटेंट मारने का दावा किया है। आपको बता दें कि रात देर गए जो है पुलिस की तरफ से ये खबर जो है सामने आई। पुलिस ने ट्वीट करके इस बात की तस्दीक की कि टंकपावा कोकरनाग इलाके में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन एक तसादुम आराई जो है छिड़ गई है, जिसके बाद जो है पुलिस की ज़राए से ये भी खबर सामने आई कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद उन्होंने इलाके को मुहासरे में लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। और इस बीच छुपे हुए मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में इनकाउंटर शुरू हुआ और सुबह तक जो है इस हवाले से पुलिस ने 2 मिलिटेंट मारे जाने का इसमें दावा किया है। और साथ ही साथ पुलिस ने ट्वीट करके इस बात की भी तस्दीक की है कि दोनों मिलिटेंट जो है मुकामी थे और उन्होंने ये भी बताया है कि दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक हिज़्बुल मुजाहिदीन से था। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे पीर मुजफ्फर की ये खास रिपोर्ट देखते हैं। जनूबी कश्मीर के टंकपावा सागाम कोकरनाग में देर रात सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दिका इतला मिली, जिसके बिना पे उन्होंने टंकपावा गाँव को मुहासरे में लिया। बिल्कुल मैं बता दूं, इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आप देख रहे हैं ये वो स्पॉट है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इतला मिली थी कि इस रिहायशी इलाके में कुछ मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मिली हुई है। जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके की ओर जाने की कोशिश की तो छुपे हुए मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। अगरचे वक्फे से गोलाबारी शुरू हुई, लेकिन ताहाल तो रात गुजरती गई और ये गोलाबारी एक एनकाउंटर में तब्दील हुआ। बिल्कुल मैं बता दूं, जो अभी हमारे पास इतलात है, तफसीलात है, उसके मुताबिक 2 मिलिटेंटों को फोर्सेस ने मार गिराने का दावा किया है। इस वक्त भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो पूरी तरह यहाँ पर चकचौबंद नजर आ रही है। वहीं अगर मैं बता दूं, बिल्कुल इस वक्त भी जो सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन वो बराबर यहाँ पर जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोशिश है कि अमन कानून को बाहर रखने के लिए यहाँ पर CRP की खदमात भी हासिल की गई थी। साथ ही इंटरनेट को भी एहतियाती तौर पर डाउन किया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट तारिक। चलिए नाज़रीन किराम, अब जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा के हवाले से बात करती हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से जहां पर लगातार ये खबरें मौसूल हो रही थी कि जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर फलू से लदी हुई ट्रकों को जो है रोका जाता था और उसके बीच कई सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स ली गई थी और बीच बीच में इन गाड़ियों को जाने की इजाज़त भी दी गई थी। ताहाल पिछले 1-2 दिन से लगातार ये खबरें फिर से मौसूल हो रही थी कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जो है कई जो गाड़ियाँ हैं, जो फलू से लदी हुई ट्रकें हैं, वो दरमानदा हैं। और इसके चलते कल देर गए जो है चीफ सेक्रेटरी, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग ली थी और उसके बाद से ही जो IGP ट्रैफिक हैं, उन्होंने जम्मू श्रीनगर हाईवे का खुद दौरा किया और उसके बाद वहां जाकर जायज़ा लिया, जिसके चलते आपको बता दें कि आज करीबन 1000 के करीब जो फलों से लदे हुए ट्रक जो हैं उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी गई है। और इस पर इस सुन्नत से जुड़े हुए लोगों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया है। वहीं ड्राइवर जो ये फलों से लदे हुए ट्रक ले जा रहे हैं, उन्होंने भी इस पर खुशी का इजहार किया है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इसी तरह से बिना खलल इन गाड़ियों को आने वाले दिनों में भी आगे जाने की इजाज़त दी जाएगी, जिसके चलते उन्हें पहले ही जो नुकसान हुआ है उसकी कहीं ना कहीं भरपाई हो सकती है। इस पर हमारे साथी
जो हैं फिदा हुसैन, उनकी ये खास रिपोर्ट देखिए। फास्ट ट्रैक रोडवेज से हूँ मैं। हम बेसिकली बहुत शुक्रगुजार हैं चीफ सेक्रेटरी साहब के, डीआईजी साहब के, आईजी साहब के, एसएसपी ट्रैफिक साहब के, जिन्होंने कल प्रायोरिटी बेस पे ये ट्रैफिक सारा जो स्टैंडर्ड था 9-10 दिन से वो सारा क्लियर करवा दिया। और इसी तरीके से डेली बेस में चाहते हैं कि ऐसी गाड़ियाँ क्लियर होती जाए, फ्रूट लेडिंग ट्रक जो है। मेरा नाम सेवक सिंह है, भवानीगढ़ से हम गाड़ी वाले हैं। जो कल से ये कार्रवाई छोड़ी है इसका हमको बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि 6 दिन से 7 दिन से गाड़ी वाले इधर दिक्कत में थे, खाना पीना सब मुश्किल से है, सबको होता है कि टाइम से गाड़ी। इस वक्त हम बिल्कुल श्रीनगर कौमी शाहरा पर मौजूद है, जहाँ पर कल हजारों की तादाद में माल बरदार गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक जाम में फंसी थी। यानी कि उसके बाद उन्होंने यही गुजारिश की थी सरकार से कि हमें टनल पार करवाया जाए, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने कल एक अहम मीटिंग ली। उसके बाद आईजीपी ट्रैफिक ने खुद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का दौरा किया और उन्होंने यकीन दिलाया कि जितनी भी माल बरदार गाड़ियाँ हैं जिसमें सेब लदे हुए हैं उनको जम्मू पार करने की इजाज़त जो है वो मिल जाएगी और उनको रातों रात जम्मू और दिल्ली की मंडियों में जाने की भी इजाज़त मिल जाएगी। कहीं ना कहीं पे जो माल बरदार गाड़ियाँ हैं उन्होंने एक बड़ी राहत ली है और उन्होंने सरकार का शुक्रिया अदा किया, चीफ सेक्रेटरी का शुक्रिया अदा किया। और इस वक्त मैं आपको तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर इस वक्त गाड़ियाँ जो है वो रवां दवां है। और यहाँ पर इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, जो मेवा सन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, उनका यही मानना है कि इस शहर पर ऐसे ही ट्रैफिक अगर चले तो शायद जो हमारी रोजी रोटी है जिस पे आप काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था, शायद हम उससे बच पाएंगे। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा से फिदा हुसैन। नाज़रीन किराम, अब शुमाली कश्मीर की बात करते हैं। आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात से ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि वहाँ पर जंगली जानवरों ने जो है कहर मचाया हुआ है और जिसके चलते लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा खौफ व हिरास में ज़िंदगी जी रहे हैं। आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर के गोलीपुरा राजवाड़ा इलाके में एक आदमखोर तेंदुए ने आज एक 7 साल बच्चे पर अचानक हमला करके उसे अबदी नींद सुला दिया। इस वाक़े की सरकार ने तस्दीक करते हुए बताया है कि एक मज़कूरा जो है कमसिन लड़का अपने घर के बाहर खेल रहा था कि एक आदमखोर जंगली तेंदुए ने इस पर हमला किया और इसे शदीद ज़ख्मी हालत में जंगल में छोड़ दिया। अगरचे मज़कूरा बच्चे को नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां पर बच्चा जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। मज़कूरा बच्चे की शिनाख्त यासिर बशीर वल्द बशीर अहमद, जो कि गोलीपुरा राजवाड़ा हिंदवारा के तौर पर हुई है। और इस हवाले से मुकामी लोगों ने बात करते हुए बताया है कि इलाके में इससे पहले भी एक जंगली जो तेंदुए ने एक बच्चे को जो है चीरफाड़ करके इसे हिलाक कर दिया था और आज कुछ माह बाद जंगली तेंदुए ने बस्ती में दाखिल होकर एक और बच्चे पर हमला किया और इसे भी अबदी नींद सुला दिया है। गोलीपुरा के लोगों ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकारान वक्त पर नहीं पहुंच पाते। उन्होंने कहा कि ये खबर सुनते ही लोगों का एक हजूम इलाके में जमा हो गया था, जिसके बाद मीडिया से जुड़े हुए लोग भी वहां पर पहुंच गए, लेकिन वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन नहीं आ पाए। ताहम पुलिस आर्मी की एक टीम जो है उन्होंने लोगों के साथ जंगल में बच्चे को ढूंढने के लिए उनके साथ जो है वो जंगल में गए और जो है बच्चे को वहां पर ज़ख्मी हालत में पाया, जिसके बाद उसे अगरचे इलाज मुआवजा के लिए नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ताहम बच्चा ज़ख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। इस पर मुकामी लोगों का मज़ीद क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। करीबी रिश्तेदार हैं, तो कल शाम की आज़ान के साथ साथ ही इस बच्चे को यहाँ सीढ़ी के साथ, ये सीढ़ी है ना जो मकान में दाखिल होती, यहाँ ही बचा था और इसको यहाँ से उठा दिया गया वो शेर। तो यहाँ बहुत कोशिश की थी हम लोगों ने, पहले भी यहाँ राजपुरा में भी नुकसान हुआ है और जगह भी नुकसान हुआ है। बादू ने भी 2 बंदे को ज़ख्मी किया और एक बंदा तो जान ही से चला गया, दूसरा बंदा अभी ज़ख्मों में मुब्तला है। और वो शेर आता है, वो बार बार यहाँ लोगों को तंग करता है, तमाम फसल भी खा गया वो बादू, और शेर भी तंग करता है, माद को भी खाता है और इंसानों को भी आदमखोर बन गया है। नहीं कोई नहीं सारा यहाँ आया, ना कोई वाइल्ड लाइफ वाला आया, ना महकमा माद वाले आए, अभी कोई नहीं पहुँचा यहाँ। तो यहाँ रात के कम से कम 1 बजे 2 बजे के करीब ये जंगल से इसको लाया फिर वापस।
तो ये खूनखार शेर हो गया और इसने क्या काम किया, इस बच्चे का नुकसान किया। इसका जो वादा है ये अच्छा इस जगह से उठाया शेर ने, तो अंदर एक बच्ची रो रही थी, तो बच्चे की मम्मी फिर वापस गई उस बच्ची को उठाने के लिए, तो जब वो वहाँ से आई वापस तो यहाँ पर बच्चा नहीं था, तो फिर ऐलान भी हो गया, पूरा गांव निकला, एक दो बंदे नहीं निकले, पूरा गांव निकला। तो उस वक्त किसी भी इंसान का कोई दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो हमें उस वक्त कुछ नहीं मिला। मेरे पास नंबर था जाबाग फौज का, नरसिंहपुरा फौज का नंबर नहीं था, पुलिस का नंबर नहीं था, वार्ड मेंबर को फोन कर रहे थे। मैंने फोन किया जाबाग फौज को, कोई 15 मिनट के बाद हमारे पास फौज पहुंच गई थी, तो हमारा उस वक्त सहारा दिया फौजी ने, पुलिस से पहले फौज पहुंची। तो उस वक्त फिर जब हम यहाँ पर लेके बच्चे को आए, फिर हिंदवारा में गए, दचलदारा में गए, वहां से तकरीबन रात। नाज़रीन, इस हवाले से जब हमारे नुमाइंदे ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ रब्ता करने की कोशिश की, तो बार बार कोशिशें करने के बावजूद भी उनका कॉल जो है नहीं लगा। चलिए नाज़रीन किराम, इसके बाद अब तामीर और तरक्की के हवाले से बात करते हैं। आपको बता दें कि जहां पर एक तरफ गवर्नमेंट या यूँ कहें कि सरकार बड़े बड़े दावे करती नज़र आती है कि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के नए दरवाजे खुले हैं, वहीं ज़मीनी सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आती है। आपको बता दें कि त्राल में एक मिनी सेक्रेटरीट पर जो है पिछले करीबन 5 साल पहले जो है वहाँ काम शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी वो पाए तकमील को नहीं पहुँचा। आपको बता दें कि 5 साल पहले जो है इस मिनी सेक्रेटरीट जो कि त्राल सब डिवीजन में मिनी सेक्रेटरीट पर तामीराती काम जो है शुरू हुआ था 5 साल पहले, और 5 साल गुजर जाने के बावजूद भी ये काम मुकम्मल नहीं हो पाया है। सिटीज़न काउंसिल त्राल के चेयरमैन फारूक अहमद चाडू ने कहा है कि मंसूबे पर काम 2017 में शुरू किया गया था, ताहम इसमें मुसलसल ताख़ीर होती रही, जिसकी वजह से ये अभी तक नामुकम्मल है। उन्होंने कहा कि अगरचे ये मंसूबा मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल हो जाता तो त्राल सब डिवीजन के मकामी लोग राहत की सांस ले सकते थे। उन्होंने कहा कि तहसील दफ्तर, ACD दफ्तर में मुनासिब जगह न होने की वजह से आम तौर पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, जिसके चलते लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सिटीजन काउंसिल त्राल ने भी मुतद्दा बार जो है मुतल्लिका हुक्काम के साथ इस मसले को उठाया था, लेकिन अभी तक इस मसले का हल नहीं हो पाया है। मुकामी लोगों ने इस मामले में आला हुक्काम से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया है और दरख्वास्त की है कि वो मिनी सेक्रेटरीट की जल्द अज जल्द तकमील को यकीनी बनाएं। 5-6 साल पहले त्राल सब डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ की वागुजारी के बाद एक मिनी सेक्रेटरीट की संग बुनियाद रखी गई, जो आज तक 5-6 साल का उर्सा गुजरने के बावजूद भी अभी उसी लेवल पे है। और आज तक इसकी तामीर के लिए तकरीबन जो तखमीना लागत इसके लिए वागुजार करने थे, तो आज तक नहीं वागुजार हुए। सब डिस्ट्रिक्ट त्राल के लोग पिछले 5 साल से चीख पुकार कर रहे हैं कि अगर दूसरे सब डिस्ट्रिक्ट्स में मिनी सेक्रेटरीट्स एक ही साल में तामीर हो गए, क्या वजह है कि 5-6 साल का उर्सा गुजरने के बावजूद भी सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में ये मिनी सेक्रेटरीट अभी प्लिथ की बुनियाद पे ही कायम है। जो यहाँ जीजत लोग हैं, LG एडमिनिस्ट्रेशन। नाज़रीन, इधर नकासपुरा पुलवामा के जो बाशिंदे हैं उन्होंने इंतज़ामिया और PHE डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया है। और आपको बता दें कि नकासपुरा पुलवामा ने के लोगों ने जो है ज़िला इंतज़ामिया और PHE डिपार्टमेंट का कई सालों बाद इलाके में पीने के साफ पानी को यकीनी बनाने पर शुक्रिया अदा किया है। जल जीवन मिशन के तहत इलाके में कई पुरानी स्कीमों को दोबारा तामीर करने से मुकामी लोगों को सहूलियात मुहैया हुई है, जिसके चलते इलाके के लोगों को कई सालों बाद पीने का साफ पानी जो है उसकी यकीन दहानी की गई है और इलाके के लोग जो है अब साफ पानी पी रहे हैं। और इस पर मुकामी लोगों ने इंतज़ामिया और PHE डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया है। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तकरीबन 6 साल के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, जब से ये इन्होंने इस लाइन को अपग्रेड किया है। और PHE के जो मुलाजिमिन हैं, इन हजरात ने हमारा काफ़ी साथ दिया है इस लाइन को अपग्रेड करने के लिए, जिसके लिए हम डिपार्टमेंट और इसके साथ साथ गवर्नमेंट के भी मशकूर है। रोजान निक्स पतम वारिया कल पे आब बड़ प्रॉब्लम अमिच गसान
ऐसे वारे हेलट करो प्रोटेक्शन वोटेक्शन चलिए नाज़रीन किराम, अब मौसम के हवाले से बात करते हैं। आपको बता दें कि महकमे मौसमियात की ऐन पेशन गोई के मुताबिक वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में आने वाले 24 घंटों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। महकमे मौसमियात की इंचार्ज डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने बताया है कि महकमे ने पहले ही पेशन गोई की थी कि वादी कश्मीर में मौसम अबरालूद रहेगा, ताहम कुछ एक पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मौसम ठीक रहने का इम्कान है, ताहम 19 तारीख से मौसम में तब्दीली देखने को मिल सकती है। यही हमारी पेशन गोई थी, लगभग पिछले 3-4 दिन से हम बोल रहे हैं और फोरकास्ट में भी इशू करते हैं कि 10 तारीख को थोड़ा सा मौसम अबरालूद, कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। तो अभी जैसे न्यूज़ में पता चल रहा है कि सिंथन टॉप के आसपास बिल्कुल हल्की बर्फबारी जो है हुई है और जम्मू डिवीज़न के अंदर भी आज अर्ली मॉर्निंग एक अच्छा स्पेल हुआ है, खासकर कटरा और जम्मू के कुछ एक इलाकों में। तो बाकी आज लेट नाइट या टुवर्ड्स इवनिंग जो है एक लाइट रेन का स्पेल हो सकता है, खासकर वादी के बेशतर इलाकों में और जम्मू के भी कुछ एक इलाकों में। बाकी तेज़ हवाएं भी चल सकती है, जैसे आज दोपहर से पहले चली थी वैसे ही थोड़े से गस्टी विंड्स भी चलने के इम्कान है, खासकर वादी के अंदर और जम्मू के कुछ एक इलाकों में। उसके बाद मौसम में सच कोई इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। खासकर कल से लेकर लगभग 19 तारीख तक जो है वेदर जो है अमूमन ड्राई रहेगा, कोई किस्म की बारिश या बर्फ़ की पेशन गोई नहीं है। तो 19-20 के आसपास अभी से एक सिस्टम दिखा रहा है जिसमें हल्की बारिशें या पहाड़ों में हल्की बर्फबारी के इम्कान हैं। तो कमिंग डेज में और हम बेहतर बता सकते हैं जो 19-20 का सिस्टम है उसमें। नाज़रीन किराम, अब शहर श्रीनगर की बात करते हैं। आपको बता दें कि शहर श्रीनगर में आए दिनों चोरी की वारदात में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ पुलिस की जानिब से लगातार कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं और चोरों को जो है सलाखों के पीछे डालने की पूरी कोशिश की जा रही है पुलिस की जानिब से। वहीं दूसरी जानिब इन कार्रवाइयों यानी चोरी की जो वारदात हैं उनमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं आज के हवाले से अगर बात करें तो आपको बता दें कि गुलिस्तान न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के घर जो कि परेपोरा में वाक़या है में शबाना रात जो है चोरों ने जो है घर में घुसकर जो है वहाँ पर तोड़फोड़ की है। आपको बता दें कि चोरी की वारदात पेश आई है और गुलिस्तान न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के घर पर ये चोरी हुई है और इस दौरान मकान को जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। घर की खिड़कियाँ तोड़कर घर में चोर दाखिल हुए हैं और इस पर जो है बहुत जल्द जो है इम्कान किया जा रहा है कि पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी और इसमें मुलव्वस जो अफराद हैं उनको जो है दर्द पहुंचा जाएगा। चलिए नाज़रीन किराम, इस खबर के साथ ही आज की स्पेशल रिपोर्ट के शुमारे का इख्तिताम पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान साहिल इकबाल को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।